હેલો, મારું નામ છે મયુર ચૌહાણ. તમે મને છેલ્લો દિવસ અને કરસનદાસ પેઇન્ડ્યુઝ જેવી ગુજરાતી ફિલ્મમાં અભિનય કરતા જોયો હશે. અત્યારે વાત કરવી છે આરાધ્યા ક્લાસીસની, જ્યાં બોર્ડ, ગુજકેટ, JEE અને નીટ જેવી એક્ઝામની તૈયારીઓ એક જ જગ્યા પર થાય છે. અને આરાધ્યા ક્લાસીસ સાથે મારા મિત્ર જે અલ્કેશ બારોટ એ જોડાયેલા છે, તો એમને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ અને જોઈન આરાધ્યા ક્લાસીસ. થેન્ક યુ. हाय स्टूडेंट्स, सोम सर. हाँ, फिजिक्स एक्सपर्ट आराध्या क्लासेस. यस, लेक्चर 16 16वां लेक्चर है. किस पे? मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म पे, चैप्टर 4, 12th साइंस फिजिक्स. हाँ, अब आज का डिस्कशन क्या है? आज का डिस्कशन है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन ऑर्बिट. जो ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं ना न्यूक्लियस के सराउंडिंग, हाँ, उसका मैग्नेटिक मोमेंट पे डिस्कशन है. लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट का बेसिक तो हम जानते हैं क्या, कि मैग्नेटिक मोमेंट का बेसिक फॉर्मूला तो ये है सर, I इंटू ए, है ना. हाँ, तो इसी से अपना आंसर आएगा. बिल्कुल. करना क्या है, न्यूक्लियस के आसपास जो इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है ना, उसकी वजह से करंट कितना बन रहा है वो ढूंढ ले, और उसका एरिया क्या है वो ढूंढ ले. वो करंट और एरिया दोनों वैल्यू मिलेगा, इसमें लाके रखेगा, तेरा कल्याण हो जाएगा, है ना. तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास घूमता है, मूविंग चार्ज है वो, तो करंट जनरेट होगा. तो करंट पे अपना पूरा फोकस लगाते हो. पहले करंट ढूंढ के लाते हैं, उसके लिए न्यूक्लियस बनाना पड़ेगा, उसके आसपास इलेक्ट्रॉन को दौड़ते हुए दिखाना पड़ेगा ना, पूरा ड्राइंग भी बनेगा. यस यस, चलते ऐसे थियरी स्टार्ट होगा. चलिए, ये रहा अपना न्यूक्लियस, समझ ले, प्लस ZE, है ना. हाँ, इतना चार्ज होता है न्यूक्लियस पे. अब ये रहा इलेक्ट्रॉन, इसके सराउंडिंग यूं रिवॉल्व हो रहा है. ठीक है दोस्त. अब इलेक्ट्रॉन सपोज यूं जा रहा है, तो करंट ऑब्वियसली अपोजिट डायरेक्शन. क्यों भाई, नहीं जानते? इलेक्ट्रॉन जिधर जाता है करंट उससे अपोजिट डायरेक्शन में जाता है. हाँ, तो करंट इधर होगा. ओके, नो प्रॉब्लम. और ये क्या डिस्टेंस पे है? R, इसका रेडियस R है, और इसका वेलोसिटी तो इधर होगा ना, इसका मुंह इधर है, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, तो वेलोसिटी इधर होगा. ठीक है, छोटी छोटी बातें तो ऑब्जर्व कर ली अपन ने, तो अब लिखो. फिर ऑब्जर्व कर लिया तो लिखो. चलो लिखें. ओके, पहला पॉइंट थोड़ा दूर लिखो साहब, जगह मिलेगी. ठीक है, पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं? हमारा फोकस क्या है वो तो पता है ना. हमको इस इलेक्ट्रॉन के घूमने की वजह से, मूविंग चार्ज की वजह से करंट क्या बनेगा वो लाना है ढूंढ के, और एरिया लाना है. दोनों चीज़ें मिल गई, मैं तुरंत इसमें रख दूंगा, आंसर आ जाएगा. हाँ, तो चल पहले तो इंट्रोडक्शन बताना पड़ेगा क्या क्या है. कि फिगर में ना ये बोर मॉडल है, पता है आपको? नील बोर का मॉडल है हाइड्रोजन एटम के लिए. Z1 ले ले तो हाइड्रोजन एटम हो गया ना. हाँ, तो लिखो, इन फिगर हाइड्रोजन एटमिक मॉडल ऑफ बोर इज शॉन. हो गया पहला पॉइंट. यस यस, लिख ले. इन फिगर हाइड्रोजन एटमिक मॉडल ऑफ बोर इज शॉन. ओके, नो प्रॉब्लम. नेक्स्ट पॉइंट क्या दिख रहा है? इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ चार्ज ZE. हाँ, पक्का. अच्छा, न्यूक्लियस स्टेडी है. हाँ, तो ऐसा भी लिख सकता है कि इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द स्टेडी न्यूक्लियस हैविंग चार्ज प्लस ZE, लिख सकता है. इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड स्टेडी न्यूक्लियस ऑफ चार्ज प्लस ZE. क्लियर? ओके. अब आगे क्या? आगे यही ना कि इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग, सो करंट विल फ्लो एग्जैक्टली इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन का मोशन जहाँ है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट जनरेट होगा. यस, तो ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट फ्लोज इन अपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, तो चलो अब करंट कितना है, तो करंट
तो थोड़ा स्पेसिफाइड कर दूं तो पता चले कि हाँ भाई ये जरूरी है। चलो, करंट का तो बेसिक फॉर्मूला क्या है भाई अपनी लाइफ में, ये रहा ना, I इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टेकन टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम। हाँ वही। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मान लो एक चक्कर लगाता है तो टाइम कितना लेगा वो, पीरियोडिक टाइम जितना, और किसी पॉइंट से पास होने वाला चार्ज क्या है, ई, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। हाँ ओके ठीक है। अब इसमें कुछ और बात हो सकती है, देखिए यहाँ पे करते हैं, इसके लिए मैंने जगह छोड़ी थी क्या, कि जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसका ऑर्बिटल स्पीड क्या है, मतलब इस ऑर्बिट में घूमने के लिए स्पीड क्या है, v, और उसका ऑर्बिट का रेडियस क्या है, r। तो उसको भी स्पेसिफाइड करो, फिर उसमें कुछ करेंगे मॉडिफाइड फॉर्मूले में। ओके, तो लिखना क्या है कि ऑर्बिटिंग स्पीड इज v and orbital radius is r for electron. Okay, orbital speed and radius of electron are v and r respectively. ओके ठीक है। अब चल, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे डिस्टेंस क्या ट्रैवल करेगा, इलेक्ट्रॉन एक रिवॉल्यूशन पूरा करेगा तो टाइम लेगा 2 पाई आर, डिस्टेंस ट्रैवल करेगा 2 पाई आर, और टाइम क्या लेगा, पीरियडिक टाइम जितना। अब टी को यहाँ ऊपर लगा दो, वी को नीचे डाल दो, कैमरामैन शूट हो रहा नहीं, नीचे का भी दिख रहा है ना। चलो, पीरियडिक टाइम का मिल गया फॉर्मेट, लगा दो उसमें, टेकिंग वैल्यू ऑफ टी। चलो, तो I इज इक्वल टू ई अपॉन टी, ई का वैल्यू यहाँ से उठाओ, 2 पाई आर अपॉन वी, वी गया ऊपर, ये बन गया करंट का फॉर्मेट तेरा, इक्वेशन 1 बोल दे। हाँ, यही तो अपना टारगेट था कि जो मैग्नेटिक मोमेंट में I और एरिया दोनों चाहिए, I मिल गया तो एरिया तो डायरेक्ट लिख ले, क्या एक सर्कल बना रहा है ना इलेक्ट्रॉन, हाँ तो सर्कुलर एरिया, इलेक्ट्रॉन का सर्कुलर एरिया, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ओके, बस अब इन दोनों को उस फॉर्मूले में रखना है और आंसर लाना है। कैमरामैन यहाँ तक जा सकते हैं हम, इधर तक, अच्छा इधर ना, ओके नो प्रॉब्लम। चलो अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, क्या, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो, मोमेंट का फॉर्मूला था I इंटू ए। ओके, करंट क्या लेना है, EV अपॉन 2 पाई आर, EV अपॉन 2 पाई आर, एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर। तो इस मैग्नेटिक मोमेंट का नाम बदल के म्यू एल कर दो, किया है बुक में तो अपन भी करते हैं ना। हाँ चलो, पाई पाई कैंसिल, आर आर कैंसिल, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ गया, हाफ EVR। यस, मिल गया फार्मूला, यही फार्मूला चाहिए था अपने को, हाफ EVR, हाफ EVR। हाँ दोस्तों, भाइयों बहनों, हाफ EVR आ चुका है। अब क्या, मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड तो आ चुका है, अब मेरा सारा इंटरेस्ट डायरेक्शन में है कि मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन क्या है। रुक, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन ढूंढने में मुझे दिलचस्पी है, डायरेक्शन ढूंढूंगा, समझूंगा, जो समझ में आएगा फिर उसके बेसिस पे यहाँ पे 1-2 पॉइंट लिखूंगा। मुझे लिखने की जल्दी नहीं है, मुझे पहले समझना है कि डायरेक्शन कहाँ है। तो समझने के लिए तो देख, जनरली क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन कैसे सेट होता है बताता हूँ। तो ये फॉर्मूले से देखेगा ना, तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन होता है एरिया के डायरेक्शन में। ओके, हाँ, लेकिन इन जनरल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। कैसे, समझाता हूँ देख। जैसे ये मैग्नेट है अपना, ये बेसिक है इसलिए ये बता रहा हूँ, ये जरूरी है। ये मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एन में से निकलती है यूँ और एस में जाके घुसती है यूँ, राइट। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से आ रही है, एन से, कहाँ को जा रही है, एस को। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या है, एन से एस। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, एन से एस। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अपोजिट होती है, एस से एन, इधर होती है यूं, समझा। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है एन से एस,
उसका अपोजिट डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक मोमेंट का, S to N। तो अब मैं इस फिगर में ढूंढूंगा कि मेरा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है और मैग्नेटिक मोमेंट कहाँ है, वो विजुअल करूंगा पूरा सीन अपने दिमाग में, फिर जाके कुछ लिखूंगा ना, ऐसे रट्टा मार के थोड़ी कुछ लिखूंगा। चल तो यहाँ विजुअल करते हैं कुछ ना कुछ। मैग्नेटिक फील्ड जहाँ जाएगा ना उसके अपोजिट में मैं मोमेंट को समझ लूंगा। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगा, इधर इस जगह पे देखते चल मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है। मैग्नेटिक फील्ड कैसे पता करते हैं, अरे यार करंट दिख रहा है ना, करंट के डायरेक्शन में ये राइट हैंड का अंगूठा थंब लगा दे, करंट के डायरेक्शन में थंब होगा ना तो तेरी उंगली जिस हिसाब से बेंड हो रही है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा, होगा कि नहीं। तो मैग्नेटिक फील्ड तो पता चल जाता है ना। देख करंट इधर है तो समझ करंट के डायरेक्शन में राइट हैंड है, हाँ जमणो हाथ छे मारो गुजराती में, हाँ इधर लगाया थंब, देख उंगली कैसे बेंड हो रही है, ऐसे मुड़ रही है ऐसे। तो जैसे मेरी उंगली बेंड हो रही है ना वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके सराउंडिंग बेंड हो जाती है, यूं उंगली ऐसे बेंड हो रही है देख, हाँ तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी ऐसे ही, ऐसे ये इधर से घुसी अंदर और यहाँ से निकली थी ना ये अंदर, फिर पीछे से घूम के वापस इधर अंदर गई, तो अच्छे से ये अंदर गई, यहाँ से बाहर निकली, ये अंदर गई, बोर्ड के पीछे गई, अंदर से वापस यहाँ से यूं बाहर आई। तो इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आती है ऐसे। तो बाहर आने का सिंबल तो ये रहा, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है तो बंधु मैग्नेटिक मोमेंट अंदर जाएगा, अपोजिट होता है ना, हाँ मैग्नेटिक मोमेंट अंदर की तरफ जाएगा, यस बिल्कुल। तो हो गया अपना काम, तो ये रहा है ना। तो बस समझ में आया ना। तो अब लिखने का तो एक ही लाइन है, इतना सब लिखते नहीं है, जितना मैं 5-7 मिनट से बोल रहा हूँ वो बोला हुआ सारा लिखते नहीं है। लिखते तो इतना ही है कि अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड स्क्रू लॉ मैग्नेटिक मोमेंट इज इनवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन एज शोन इन फिगर, खत्म। तो लिखना तो इतना ही है लेकिन समझने में टाइम लगता है ना। समझना इसलिए कि हमको रटना नहीं है। अकॉर्डिंग टू राइट हैंड स्क्रू लॉ म्यू एल इज परपेंडिकुलर इनवर्ड टू द सरफेस एज शॉन इन फिगर, खत्म। चल दोस्त मैं तो हो गया सेटिस्फाइड बिल्कुल। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन ऑर्बिट क्वेश्चन था कि ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है। तो अपन ने सबसे पहले तो ये समझा कि ऑर्बिट में घूमने वाला इलेक्ट्रॉन है वो मूविंग चार्ज है तो वो करंट क्रिएट करता है, उसके करंट को फाइंड किया यहाँ पे। लेकिन डायरेक्ट लिख नहीं देते, ये थियरी पढ़ा रहा हूँ तो थियरी में पॉइंट्स भी लिखने होते हैं हमको बोर्ड के एग्जाम में, इसलिए पॉइंट्स के साथ गए हम, वरना स्टेप तो 1 2 3 4 खत्म, इसलिए टाइम लगता है वीडियो को। करंट ढूंढा, फिर एरिया लिख लिया सर्कल का, आई और ए मल्टीप्लाई से मैग्नेटिक मोमेंट मिल गया, फिर हाफ ईपीआर बन गया, फिर डायरेक्शन को भी समझ लिया, यस। अब तू स्क्रीनशॉट ले, इसमें छोटा सा एक और टर्म है गायरो मैग्नेटिक रेशियो, क्या है वो समझाता हूँ, तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले पहले। चल 1 2 एंड 3 हो गया तेरा स्क्रीनशॉट दोस्त। चल तो यहाँ पे जगह चाहिए अपने को थोड़ी, गायरोमैग्नेटिक रेशियो पे डिस्कशन करते हैं ना। हाँ चल ये फॉर्मूला उठाते हैं यहाँ से, उसको आगे बढ़ाते हैं। हाँ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस, ये रहा हाफ EVR, हाफ EVR। ठीक है दोस्त, अब इसको है ना एक काम कर, थोड़ा अच्छे से लिखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दे और डिवाइड कर दे, कुछ नया टर्म मिलेगा। देख मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई किया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड किया, है ना। ऐसा करने से क्या हुआ, बहुत कुछ हुआ। देख हाफ EME, ये वाला जो टर्म है ना मास स्पीड इनटू आर, ये कुछ याद आ रहा है मुझे, तेरे को भी आना चाहिए याद, नहीं आ रहा है। बस क्या रोटेशनल मोशन नहीं पढ़ा क्या, डायरेक्ट 12वीं में आ गया ऐसे ही।
वहाँ से और सीधा जंप मार के आया, तो फिर जंप मार के आया तो ले तेरे लिए देता हूँ कुछ। ये है ना एंगुलर मोमेंटम है। क्या है ये? एंगुलर मोमेंटम बन रहा है। कैसे वो भी बताता हूँ ना, अपन कहाँ कुछ रटते ही हैं। एंगुलर मोमेंटम क्या था रोटेशनल मोशन में? L इज इक्वल्स टू R क्रॉस P था ना, बिल्कुल था। तो ये R P साइन 90 कहाँ से आ गया? अरे देख, ये रहा देख तेरा R, और P कहाँ होता है जनरली? एक्चुअली P मीन्स होता है mv, जानते नहीं, ये सब 11वीं का फिजिक्स है छोटे बच्चे जैसा। P इज इक्वल टू mv, मतलब वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही P होता है, और वेलोसिटी खुद कहाँ होता है? टेंजेंट पे, तो P भी टेंजेंट पे ही होगा। तो जहाँ वेलोसिटी है वहीं पे P होगा, उसी डायरेक्शन में। तो देख ये R रेडियस पे और ये टेंजेंट पे, तो रेडियस और टेंजेंट के बीच एंगल बनता है 90, इसलिए यहाँ पे मैं 90 ले लिया। हाँ, अब ये P मीन्स mv, इसको प्रॉपर लिख mvr, हो गया ना। एंगुलर मोमेंटम बोला तो था तुमको। हाँ, ये एंगुलर मोमेंटम है, तो ले ले उसकी जगह L, और क्या? मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू E/2me, ये हो गया L, आंसर आ गया। गायरोमैग्नेटिक रेशियो बता रहा हूँ, शांति तो रख। पहले एक काम कर, बस इसका डायरेक्शन के बारे में बताऊंगा मैं थोड़ी देर में। पहले गायरोमैग्नेटिक रेशियो बता दूं। इसका वेक्टर फॉर्म है ना, यहाँ पे देख अपन बाकी रखते हैं, इसका वेक्टर फॉर्म यहाँ पे बाकी लिख देते हैं, वेक्टर फॉर्म। पहले गायरोमैग्नेटिक रेशियो सीख लेते। चल, इस L को इधर नीचे जाने दे, तो मोमेंट डिवाइड बाय एंगुलर मोमेंटम E/2me, इस टर्म को बोलते हैं गायरोमैग्नेटिक रेशियो। ये रहा, क्या बोलते हैं? गायरोमैग्नेटिक रेशियो। गायरोमैग्नेटिक रेशियो, इसका वैल्यू भी फिक्स है। कैसे? ये सब रख दे, तो 8.8 इंटू 10⁻10 कूलम पर kg कहाँ से लाए सर? बस नहीं यार, इतना बड़ा बच्चा हो गया। इलेक्ट्रॉन का वैल्यू क्या है? 1.6 इंटू 10⁻19। इलेक्ट्रॉन का मास क्या है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg, कूलम अपॉन kg, आंसर आ जाएगा। ये कांस्टेंट है बिल्कुल, तो ये गायरोमैग्नेटिक रेशियो। क्लियर? अब एक चीज़ बचती है इसकी डायरेक्शन के बारे में, बहुत बढ़िया चीज़ है, इसके लिए यहाँ पे जगह रख रहा हूँ। देख क्या, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा ना मोमेंट को, तो दोस्त एक माइनस आ जाएगा आगे। तू बोलेगा सर कहाँ से आया? मेरे घर से लेके आया मैं माइनस। ऑब्वियस चीज़ है, ये सब 11वीं का बच्चों जैसा फिजिक्स है, लेकिन अब आपका टच कम हो गया उधर, तो डायरेक्शन में गड़बड़ करते हैं, इसलिए मैं रिस्क नहीं लेता। हाँ, तू मेरे थियरी का वैल्यू करे ना, इसलिए मैं सिखाऊंगा माइनस। अभी 1 मिनट का काम है मेरे लिए सिखाना, ठीक है? देख, मैं वैसा टीचर नहीं हूँ जो हर बार बोल दे कि अरे उस चैप्टर में इधर वो देखा था, हो गया चलो, ऐसा नहीं है। जहाँ तक कोशिश करता हूँ, जहाँ तक तुझे दे सकता हूँ, फिर ज़्यादा आगे जाके तो नहीं दे सकता। जैसे ये फॉर्मूला तुझे दिया, फिर ये सब समझाया, लेकिन ये फॉर्मूला प्रूव करने बैठूंगा 11वीं का, तो 12वीं का पढ़ा पाऊंगा। हाँ, लेकिन जितना हो सकता है दे रहा हूँ। ये माइनस के लिए चलो कुछ कोशिश करते हैं। माइनस मतलब मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम दोनों अपोजिट है, होंगे तभी तो माइनस आया है। कैसे अपोजिट होंगे बताता हूँ। ये है ना मैग्नेटिक मोमेंट, देख अंदर जा रही है, यहाँ से ऐसे यूँ अंदर घुस रही है, जा रही है। उसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक मोमेंट अंदर जा रही है, तो एंगुलर मोमेंटम बाहर आ रहा होगा, तो देखना पड़ेगा। एंगुलर मोमेंटम कैसे देखेगा? अरे ये रहा ना, क्रॉस प्रोडक्ट है, तो R और P का एक प्लेन बना, उस प्लेन में स्क्रू को R से P की तरफ घुमा दे, स्क्रू क्लॉकवाइज घूम जाए तो समझ लेना अंदर जा रहा है L, स्क्रू बाहर आ जाए तो समझ लेना L बाहर आ रहा है। हाँ, तो चल इधर इस जगह में दिखाता हूँ। देख, जैसे ये रहा तेरा R, यहाँ पे सब किच्चम पिच्चम हो गया इसलिए यहाँ पे बता रहा हूँ। ये रहा तेरा R, और इलेक्ट्रॉन इधर दौड़ रहा है ना, इधर मुँह है देख उसका, है ना। हाँ, तो वेलोसिटी ऐसे होगा, टेंजेंट जहाँ वेलोसिटी होगा वहीं P होगा। ओके, और ये R को देख इधर लेना पड़ेगा। हाँ, तो ये जगह है देख, जहाँ ये R और ये P का प्लेन बन रहा है, इधर स्क्रू लगा ऐसे, और स्क्रू को है ना घुमा, कहाँ से घुमाएगा? स्क्रू को घुमाना है R से P की तरफ यूँ। स्क्रू देख उल्टा घूम रहा है, स्क्रू उल्टा घूमेगा मतलब एंटी क्लॉकवाइज, बाहर आएगा स्क्रू। हाँ, स्क्रू बाहर आएगा, तो स्क्रू जहाँ आया वहीं L का डायरेक्शन है, तो स्क्रू बाहर आया ना, तो बाहर डायरेक्शन है, तो बिल्कुल ये हो गया
एल का हो गया ना दोनों अपोजिट, अपोजिट है, दैट्स वाई देयर इज अ माइनस। यस यस यस, अब तू सेटिस्फाइड हुआ फिजिक्स में। हाँ ऐसे पढ़ते हैं फिजिक्स, फटाफट फटाफट, कुछ भी प्लस माइनस रट्टा मार के आगे नहीं जाते। छोटी छोटी चीज़ें हमारा ब्रेन डेवलप करती है, सब्जेक्ट के साथ हमारा प्यार मतलब चाहत को बढ़ाती है, छोटी छोटी समझ। तो कभी ऐसा माइनस प्लस की समझ को कॉम्प्रो नहीं करना, उधर रुकना 2 मिनट, आराम से सोचना समझना, तभी आगे बढ़ना, रट्टा नहीं मारना कुछ भी। हाँ चल, अब तेरा एक बार स्क्रीनशॉट का लफड़ा खत्म कर दे। हो गया ना स्क्रीनशॉट? चल अब देख, अच्छा लगा वीडियो, तुझे लगा सर ने मेहनत किया तो कमेंट में लिख यार कि सर मज़ा आ गया, और अपने दोस्तों को भी भेज, थोड़ा मेरा वीडियो भी भाई पॉपुलर करो यार। ये अहमदाबाद में ज़िंदगी निकल जाएगी, अहमदाबाद से कोई जान नहीं पाएगा बाहर। तुम जैसे बच्चे इसको पॉपुलर करोगे तो दुनिया जानेगी, और बहुत से बच्चे ऐसे जिनको इन वीडियोज़ की ज़रूरत है घर बैठे हुए, तो भेजो सबको। ठीक है, बाय।